नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भाई बच्चे सही गलत का फैसला आखिर करते कैसे हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सोच बदलती कैसे जाती है। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थियरी में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, तो चलिए आज इसे ही समझते हैं। जरा सोचिए, किसी को चोरी करने या फिर अपने किसी प्यारे को मरने देने के बीच चुनना पड़े तो ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है ना? और यही नैतिक दुविधा, यही मॉरल डायलेमा कोहलबर्ग की थ्योरी के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये है हाइंस की दुविधा। कोलबर्ग ने इसी कहानी का इस्तेमाल ये समझने के लिए किया कि लोग ऐसी नैतिक मुश्किलों के बारे में सोचते कैसे हैं। देखिए, यहां जरूरी ये नहीं है कि कोई क्या फैसला लेता है, बल्कि असली बात यह है कि उस फैसले के पीछे की वजह, उसका कारण क्या है। अच्छा, तो कोहलबर्ग का ये जो पूरा सिद्धांत है ना, वो 3 मेन लेवल्स पर बना है। और इन्हीं 3 लेवल्स के अंदर हैं टोटल 6 स्टेजेस। मतलब हर लेवल पर 2 स्टेज। तो आज हम इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हाइंस की कहानी से, फिर तीनों लेवल्स और उनकी स्टेजेस को समझेंगे। उसके बाद इस थ्योरी की एक बहुत बड़ी आलोचना पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि भाई इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेवल से, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये आमतौर पर छोटे बच्चों में देखा जाता है। यहाँ पर नैतिकता बाहरी चीजों से तय होती है, जैसे कि सजा मिलेगी या इनाम मिलेगा। इस लेवल की जो पहली स्टेज है ना, उसमें सही और गलत का मतलब सिर्फ सजा से जुड़ा होता है। मतलब अगर कोई काम करने से सजा मिलती है तो वो काम गलत है। बस यहाँ मेन मकसद होता है नियमों को मानना ताकि सजा से बचा जा सके। हाँ, इस स्टेज का सीधा सा मतलब यही है। अच्छा बनना किसी अंदरूनी एहसास की वजह से नहीं, बल्कि बस सजा के डर से होता है। अब आती है दूसरी स्टेज, जहां सोच थोड़ी बदल जाती है। इसे हम स्वार्थ की स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर सही वो है जिससे अपना फायदा हो। ये एक तरह का लेन देन है, टिट फॉर टैट। और ये लाइन इस स्टेज को एकदम परफेक्टली बताती है। तुम मेरे लिए कुछ करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। नैतिकता यहाँ आपसी फायदे पर टिकी हुई है। तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी करूंगा। अगर मेरा कोई फायदा ही नहीं है तो भाई मैं क्यों करूं। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसकी सोच भी डेवलप होती है। अब हम आते हैं दूसरे लेवल पर, कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां नैतिकता आप सिर्फ अपने फायदे नुकसान तक ही नहीं रहती, बल्कि ये सामाजिक नियमों और रिश्तों को बनाए रखने से जुड़ जाती है। इस लेवल की जो तीसरी स्टेज है, उसमें फोकस होता है दूसरों की नजरों में अच्छा बनने पर। इंसान वो काम करता है जिससे लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें। इसको गुड बॉय या नाइस गर्ल वाली स्टेज या गोल्डन रूल वाली स्टेज भी कहते हैं। मतलब दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कोई अपने लिए चाहता है। इस स्टेज की सोच कुछ ऐसी होती है कि बुरे लोग चोरी करते हैं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, इसलिए मैं चोरी नहीं करूंगा। यहां नैतिकता का मतलब है सामाजिक स्वीकृति पाना और लोगों की नजर में बुरा बनने से बचना। अब चौथी स्टेज में सोच और भी बड़ी हो जाती है। अब फोकस सिर्फ जान पहचान के लोगों से हटकर पूरे समाज पर चला जाता है। यहाँ कानून और नियमों को बहुत बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि वही तो समाज को ठीक से चलाते हैं। अपना कर्तव्य निभाना और कानून का पालन करना, ये सबसे ऊपर है। तो इन दोनों स्टेजेस में एक बड़ा फर्क है। स्टेज 3 में कोई दूसरों की राय की परवाह करता है, जबकि स्टेज 4 में ध्यान समाज के नियमों और कानूनों को बनाए रखने पर होता है। एक पर्सनल लेवल पर है, दूसरा सोसाइटल लेवल पर। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे ऊंचे लेवल पर, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां नैतिकता को न्याय, बराबरी और इंसानियत जैसे बड़े बड़े प्रिंसिपल से जोड़ा जाता है, जो कभी-कभी समाज के बनाए कानूनों से भी ऊपर हो सकते हैं। पांचवी स्टेज में इंसान ये समझने लगता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये तो लोगों की भलाई के लिए बनाया गया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सामाजिक समझौता है। और अगर कोई कानून लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाता है तो उसे बदलने या तोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस स्टेज पर पहुंचकर कोई ये तर्क दे सकता है कि हाँ, चोरी करना कानून के खिलाफ तो है, लेकिन किसी की जान बचाने का अधिकार कानून से बड़ा है, इसलिए कुछ खास हालात में ये सही हो सकता है। ये कोहलबर्ग की थ्योरी की सबसे ऊंची स्टेज है, स्टेज 6। यहाँ इंसान अपने विवेक और कुछ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर फैसले लेता है। ये सिद्धांत क्या है? न्याय, बराबरी और हर इंसान की गरिमा का सम्मान। और ये सिद्धांत उस इंसान के लिए कानून से भी बड़े होते हैं। ये सोच इस स्टेज का सार है। यहाँ कोई भी इंसान एक बड़े मकसद या समुदाय की भलाई के लिए अपना पर्सनल सैक्रिफाइस करने को भी तैयार रहता है।
भगत सिंह जैसे लोग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां दूसरों का भला अपने हित से कहीं ऊपर होता है। लेकिन कोलबर्ग की ये थ्योरी परफेक्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी आलोचक उनकी अपनी ही एक स्टूडेंट थी, कैरल गिलिगन, जिन्होंने इस पर कुछ बहुत सीरियस सवाल उठाए। गिलिगन का मानना था कि कोहलबर्ग की जो रिसर्च है वो ज्यादातर लड़कों और पुरुषों पर ही आधारित थी। इसीलिए ये थ्योरी महिलाओं के नैतिक विकास को सही ढंग से नहीं समझती। उन्होंने कहा कि ये नैतिकता का एक अधूरा और बायस्ड नजरिया पेश करती है। गिलिगन ने कहा कि भाई, नैतिकता की दो भाषाएं होती हैं। एक है न्याय की नैतिकता, यानी मोरालिटी ऑफ जस्टिस, जो नियमों और अधिकारों पर जोर देती है, और कोहलबर्ग की थ्योरी इसी पर बेस्ड है। दूसरी है देखभाल की नैतिकता, यानी मोरालिटी ऑफ केयर, जो रिश्तों, जिम्मेदारियों और सहानुभूति पर जोर देती है, जिसे कोहलबर्ग ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो इस पूरी जानकारी के बाद ये सवाल सोचने वाला है कि अगर कोई हाइंस की जगह होता तो उसका फैसला क्या होता, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उस फैसले के पीछे की वजह, उसका तर्क क्या होता। यही सवाल है जो हमें अपने खुद के मॉरल कंपस को समझने में मदद करता है।